क्या आप जानते हैं रेलवे मजदूरों के हक की लड़ाई, डॉक्टर अंबेडकर का छिपा हुआ संघर्ष। साल 1938 भारत में रेलवे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मजदूरों की हालत, थकान, भूख, बिना सुरक्षा और बेहद कम मजदूरी। दिन में 14 से 16 घंटे काम और बदले में मिलती थी बस 2 वक्त की रोटी। मजदूरों ने अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की, पर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी किसी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर को पत्र लिखो, वही हमारी आवाज बन सकते हैं। कुछ ही दिनों में अंबेडकर खुद मजदूरों से मिलने रेलवे यार्ड पहुंचे। उनकी आंखों में दर्द देखा, उनके हाथों में पड़े छाले देखे। उन्होंने पूछा, दिन में कितना देना चाहिए और रात में कितना मिलता है? मजदूरों ने कहा, साहब, हम इंसानों की तरह काम करते हैं, पर मजदूरी जानवरों की तरह मिलती है। ये सुनकर अंबेडकर चुप नहीं रहे। अंबेडकर ने रेलवे बोर्ड और अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि ये मजदूर भारत की रीढ़ हैं। अगर ये टूट गए तो आपकी रेल भी नहीं चलेगी। अफसरों ने पहले विरोध किया, कहने लगे, नियम ऐसे ही हैं। अंबेडकर ने कागज मेज पर रखते हुए जवाब दिया, अत्याचार का कोई नियम नहीं होता। अब ये मजदूर पूरा हक लेकर रहेंगे। कई हफ्तों की बहस के बाद रेलवे मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई, काम के घंटे कम किए गए और पहली बार मजदूरों को सुरक्षा उपकरण दिए गए। मजदूर रोने लगे। वे बोले, साहब, आपने हमें सिर्फ हक नहीं दिया, जीने का सम्मान भी दिया। अंबेडकर मुस्कुराए और बोले, जब आखिरी मजदूर भी सुरक्षित होगा, तब राष्ट्र मजबूत होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान तो लिखा, लेकिन उससे पहले उन्होंने समाज के सबसे मेहनतकश लोगों, मजदूरों की लड़ाई लड़ी। ये कहानी सिखाती है, जिस नेता की नज़र मजदूर पर होती है, वही असली राष्ट्र निर्माता होता है।